जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाओगी प्लीज? मेरे कपड़े मारपीट में खराब हो गए हैं, मैं चेंज कर लूं? ईशा बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही राघव ने अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही वो लकड़ी का बॉक्स एकदम से चमचमाने लगा और फिर उसकी रोशनी से पूरा घर भर गया। राघव ने जैसे ही उस बॉक्स को उठाया तो कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बॉक्स को छूते ही उसे जोर का झटका लगा, जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो, और अचानक उसके सामने बॉक्स पर एक पूरा चांद उभर आया, जो देखने में पूर्णिमा का चांद तो था, पर उस चांद में छींटे थे। ये देखकर राघव घबरा गया। ये चांद पर छींटे? आखिर इसका मतलब क्या है? राघव ने बॉक्स को अंदर रखा। उसने स्नेहा को फोन कर ईशा के कपड़ों के साथ उसे उसके घर के सामने वाले पार्क में बुला लिया। लगभग 1 घंटे बाद राघव पार्क में पहुंचकर स्नेहा का इंतजार करने लगा और कुछ ही समय में उसे स्नेहा सामने से चलकर आती नजर आई। उसने आते ही राघव से पूछा, ईशा कैसी है? चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। स्नेहा ने राघव को कपड़ों से भरा बैग देते हुए पूछा। मुझे वापस जाना चाहिए। स्नेहा जब पलटकर वापस जाने लगी तो राघव ने उसे आवाज देते हुए रोका। स्नेहा रुको, हम तलाक कब ले रहे हैं? राघव अब अग्रवाल खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था और वो ये भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए, ताकि स्नेहा के लिए उसकी फीलिंग्स और आगे न बढ़ें। तलाक की बात सुनकर पता नहीं क्यों स्नेहा को मन ही मन बुरा लगा और वो उसका कारण समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि राघव और उसके बीच में कुछ भी तो नहीं है। तभी उसने गुस्से में राघव के सवाल का जवाब दिया। मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछना पड़ेगा, पूछकर बता दूंगी। राघव के जाने के बाद स्नेहा भी वहां से निकलकर अपने घर आ पहुंची और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, उसकी माँ हॉल में उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ से आ रही है? उसे देखते ही गीता ने पूछा। मैं कुछ नहीं माँ, बस बाहर पार्क तक गई थी टहलने के लिए। स्नेहा ने घबराते हुए अपनी माँ के सवाल का जवाब दिया। उसके बाद वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। ऊपर जाते हुए वो राघव के बारे में सोचे जा रही थी। तभी वो रुकी और पीछे मुड़कर गीता से पूछने लगी। मैं बस इतना पूछना चाह रही थी कि क्या मेरा और राघव का तलाक होगा? जिस पर गीता ने स्नेहा की आंखों में देखते हुए बड़ी निश्चितता के साथ जवाब दिया। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन कब माँ? मुझे पता है स्नेहा, तुझे भी उस राघव से तलाक की जल्दी है, तो चिंता मत कर, तेरा तलाक जरूर होगा, लेकिन अभी नहीं। ये साल तेरी जिंदगी के लिए बहुत भारी है। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि राघव की सोनल मेहरा जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान है। जरा सोच, इससे हमारा कितना फायदा हो सकता है। मेरा मतलब हमारी कंपनी और तेरे पापा का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने तलाक के 1 साल आगे टलने की बात सुनकर स्नेहा को मन ही मन खुशी महसूस हुई और वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लग गई। अच्छा स्नेहा, सुन जरा, अपनी बड़ी बहन और उसके पति को परसों शाम खाने के लिए इनवाइट कर लें। राघव को भी इनवाइट कर लेना, गीता ने स्नेहा से जाते हुए कहा। सोनल मेहरा से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे राघव की जरूरत थी, फिर चाहे वो उसे जितना भी नापसंद करती हो। उसी शाम राघव घर पर बैठा हुआ उन जड़ी बूटियों से एक दवाई बना रहा था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी ईशा ने राघव से पूछा, ये जड़ी बूटियों से क्या कर रहे हो? अब मत कहना कि तुम दवाई बनाना भी सीख रहे हो। वैसे ये बना किसके लिए रहे हो? सीख नहीं रहा, मुझे पहले से आती है। ये दवाई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। ईशा ने अपनी भौहें ऊपर कर राघव की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। व्हाटएवर, वैसे स्नेहा का कॉल आया था तुम्हारे लिए। माँ ने तुम्हें कल शाम को घर बुलाया है? घर बुलाया है? लेकिन क्यों? राघव ने चौंकते हुए ईशा से पूछा। तलाक की बात करनी होगी, और क्यों। अगली शाम राघव एक टैक्सी लेकर अग्रवाल विला पहुंचता है। जैसे ही वो टैक्सी से उतरता है कि तभी उसके सामने एक महंगी काली गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आदमी और औरत बाहर आते हैं। वो दोनों ही देखने में सुंदर और क्लासी दिखाई पड़ रहे थे। उनकी उम्र लगभग 32 से 35 साल की होगी। जैसे ही उन दोनों ने राघव को वहां खड़े हुए देखा तो उस औरत ने घृणा के साथ राघव से कहा, ओह, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था ना। वो औरत स्नेहा की बड़ी बहन प्रीति थी और वो आदमी उसकी बहन का पति अजय। वो दोनों राघव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब राघव और स्नेहा के रिश्ते की बात हुई थी तो वो प्रीति ही थी जिसने सबसे पहले इस रिश्ते से इनकार किया था। प्रीति की बात सुनकर राघव तिलमिला उठा, पर चुप रहा, क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। पर प्रीति कहाँ चुप होने वाली थी। उसने फिर से राघव को ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? घर जमाई सुनना पसंद नहीं आया? वैसे तुम इस घर के चौकीदार भी तो हो। जाओ, जाकर हमारे लिए दरवाजा खोलो। राघव कुछ बोलता इससे पहले ही गीता वहां आ गई और बोली, प्रीति, ये क्या तरीका अपनी छोटी बहन के पति से बात करने का? वो भी इस घर का एक सदस्य है, भूलो मत। चलो
अंदर बैठकर बात करते हैं। गीता नहीं चाहती थी कि राघव वहां से चला जाए। गीता का बदला हुआ स्वभाव देखकर वहां खड़े सब लोग चौंक गए थे। राघव जानता था कि हो ना हो, लेकिन गीता के मन में उसे लेकर कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सदमा तो प्रीति को ही लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस घर में सबसे ज्यादा कोई राघव से नफरत करता है तो वो उसकी माँ ही है। प्रीति आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही गीता ने उससे कहा, चलो अंदर आइए अजय जी, आप भी आइए। राघव, तुम खड़े क्यों हो? अंदर आओ। तुम यहाँ सोफे पर बैठो और मैं तब तक किचन में डिनर का काम देख कर आती हूँ। कुछ देर वहां अकेले बैठने के बाद राघव बोर होने लगा और उठकर लॉन में चला गया। जैसे ही वो लॉन में गया, उसने देखा कि स्नेहा वहां डांस प्रैक्टिस कर रही थी। राघव ने स्नेहा के लिए ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लग रहा था मानो उसे आज लव एट फर्स्ट साइट हुआ हो। क्या राघव और स्नेहा एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या गीता राघव की सोनल मेहरा से जान पहचान का फायदा उठाएगी? और क्या है बॉक्स में दिखे चांद का राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।